चलो क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं एक बार अपन, जो होमवर्क दिया था मैंने आपको। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24, देखो। द बैलेंस शीट ऑफ जेड लिमिटेड ऑन 31 मार्च 20 वॉज एज फॉलोज। लाइबिलिटीज दी हुई है, एसेट्स दिए हुए हैं। इट वॉज रिजॉल्व दैट एजीएम में पे डिविडेंड करना है 10%, टू पे अ डिविडेंड ऑफ 10%, एंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स है 12.5%, सरचार्ज है 10%, एजुकेशन सेस है 2%। ठीक है। द इशू ऑफ बोनस शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। ठीक है। टू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द ऑप्शन टू बाय 1 शेयर of 10 at the rate of 14 for every 4 share held prior to the bonus share. सेकेंड शेयर उसमें ईसॉप दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, ईसॉप नहीं सॉरी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑप्शन दिया है टू बाय 1 शेयर एट द रेट ऑफ 10 at the rate of 14 per share for every 4 share held, to redeem the debenture at a premium of 5%. All the debenture holders took up the option. ठीक है, क्या हमको करना क्या है इसमें? जर्नल एंट्री। सरचार्ज क्या होता है बता रहा हूं बेटा। क्या होता है? एक टैक्स लगता है, टैक्स के ऊपर आखिरी में जो एक और टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं सरचार्ज। अभी आपने टैक्स नहीं पढ़ा है ना, आप टैक्स में डिटेल में पढ़ोगे उस चीज को, कि अगर मान के चलो मेरा 1 लाख रुपए टैक्स आया, 2% सरचार्ज है, तो 1 लाख में फिर से टैक्स लगेगा 2,000 रुपए। टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगता है वो लगता है सरचार्ज और सेस, यही कहलाते हैं। ठीक है, क्या अपन देखेंगे आगे चल के उसको क्या होती है अलग अलग चीजें। चलो एक काम करो, इसको 1 मिनट होल्ड पे डालो, लंबी चौड़ी कहानी है ये, एक बार मैं कराऊंगा इसको आपको 24 को। आ जाओ एक बार अपन प्रेफरेंस कैपिटल जो आज करने वाले थे वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, रेनबो लिमिटेड 4.43, स्कैनर का पेज नंबर 4.43। रेनबो लिमिटेड इशूड 10,012% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 1000 का है, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 12% वाले। द शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। द शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। बताओ कितना परसेंट रिडीम करना है, पहले समझो कितने रुपए रिडीम करने हैं। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, ऑफ 100 ईच नहीं है, ऑफ कितने ईच है? 1000 ईच। तो 10,000 इंटू 1000 कितना हो जाएगा बताओ, कितना हो जाएगा? 1 करोड़। अब उस पर 20% प्रीमियम जोड़ लो, तो 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है। द रिडम्पशन प्रोसीड्स विल बी रेज थ्रू इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बी इशूड इज 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 240 पर शेयर। कितने शेयर इशू किए? 50,000 शेयर। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। कितने पे इशू किए? 240, यानी प्रीमियम कितना हो जाएगा? 230 रुपए। अरे समझ आ रहा है? मेरे को प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने थे, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए मैंने फ्रेश इशू लेके आया हूं। कितना इशू लेके आया हूं? 50,000 शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है। और लेकिन उसको रिडीम इशू कितने में किया? 240 में। तो 210 की चीज को 240 में इशू किया, यानी कितने का प्रीमियम हो गया? 230 रुपए का। कितने का? 230 रुपए। लेकिन फिर भी हमारे पास फेस वैल्यू कितने के शेयर आए हैं? 50,000 इंटू 10 कितना होता है तुम्हारा? 5 लाख। द होल अमाउंट इज रिसीव्ड एंड पेड आउट टुवर्ड्स रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है। क्या सबसे पहले क्या करोगे? प्रेफरेंस शेयर इशू करो, इक्विटी शेयर इशू करोगे। क्या इशू करोगे? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर इशू करने की एंट्री बोलो क्या होगी? बैंक इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये आपने शेयर इशू किए, हाँ या नहीं बोलो। शेयर इशू करने के तुरंत बाद, शेयर इशू करने के तुरंत बाद क्या करोगे? रिडम्पशन करोगे। ठीक है। जितना प्रीमियम और रिडम्पशन है वो पैसा कहां से निकालोगे? पीएनएल से या सिक्योरिटी प्रीमियम से, है ना? तो अगर कुछ नहीं दिया तो पीएनएल से भी निकाल सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से भी निकाल सकते हो। पहली प्रायोरिटी किसको देखो, कहां से निकालने दोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। चलेगा क्या? करो एक बार, ट्राई करो खुद से। फ्रेश इशू की एंट्री करनी है नॉर्मल। क्या होती थी इशू ऑफ शेयर्स की एंट्री बोलो? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये बेसिक इशू की एंट्री है, बोलो हाँ। फिर रिडम्पशन की एंट्री करनी, करो, बनेगा सबको। अच्छा एक बात बताओ, सीआरआर बनाना पड़ेगा क्या? 2 मिनट यहां सुन लो ना मेरी बात। बताओ सीआरआर बनाना पड़ेगा क्या? सीआरआर कब बनाते थे? अच्छा ये बताओ, तुमने पढ़ा है मेरे से? ये भी नहीं बना तो पिटोगे। हर बार बनाते हैं क्या?
गलत। दो टाइप ऑफ रिडम्पशन थे, एक आउट ऑफ प्रॉफिट्स, एक होता था फ्रेश इशू। अरे यार क्या कर रहे हो यार, अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स करते हैं तो सीआरआर बनाते हैं, और अगर आउट ऑफ प्रॉफिट्स नहीं करते हैं, फ्रेश इशू करते हैं, तो नहीं बनाते हैं, राइट है। लेकिन यहाँ पे देखो, हमेशा मैंने बोला था आपको फेस वैल्यू से फेस वैल्यू मिलाना। कितने की फेस वैल्यू के शेयर्स इशू हो रहे हैं? 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी कितने के इशू हो रहे हैं? 5 लाख के, राइट। और कितने के प्रेफरेंसेस रिडीम हो रहे हैं? 10,000 इंटू 1,000, यानी कितने के? 1 करोड़ के। 1 करोड़ के प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम हो रही है, और फ्रेश इशू मात्र कितने की आ रही है? 5 लाख की। तो बाकी का 95 लाख काय से निकलेगा? सीआरआर से। काय से निकलेगा? सीआर। यहां सुनो, यहां सुनो, यहां सुनो। पहले आउट ऑफ प्रॉफिट्स करते हैं तो सीआरआर बनाते हैं, अगर फ्रेश इशू करते हैं तो सीआरआर नहीं बनाते हैं। सीआरआर बनाना है कि नहीं बनाना है, फेस वैल्यू से फेस वैल्यू चेक करते हैं। कितने के शेयर इशू हुए मुझे बताओ? फेस वैल्यू, प्रीमियम से मुझे लेना देना नहीं है। कितने के हुए हैं? 5 लाख के। कितने के? 5 लाख। अब इस 5 लाख में मेरे को रिडीम कितने के करने? 1 करोड़ के। तो बाकी 95 लाख कहां से आएगा? सीआरआर। तो कैसे करोगे सीक्वेंस? सुनो, पहले फ्रेश इशू लेके आओगे, फिर सीआरआर बनाओगे, फिर रिडीम करोगे, फिर रिडम्पशन ड्यू करोगे, फिर क्या करोगे? पे करोगे, और पे करने के बाद क्या करोगे? वापस से सीआरओ को में ट्रांसफर करोगे जनरल। याद आया बेटा? मैंने क्लास में कराए थे आपको क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करोगे बताओ? फ्रेश इशू। फिर क्या करोगे? सीआरआर बनाओगे। फिर क्या करोगे? प्रेफरेंस के रिडम्पशन ड्यू करोगे। ड्यू करने के बाद जो प्रीमियम है वो निकालोगे। जो प्रीमियम है वो कहां से निकालोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम से। फिर क्या करोगे? पे करोगे, और फिर क्या करोगे? सीआरआर को ट्रांसफर करोगे काय में? वापस से जर्नलिज्म बनेगा। करो एक बार, मैं समय दे रहा हूं, नहीं तो मैं कराऊंगा। ₹50,000 इंटू 10, 5 लाख हो गए। बाकी कितने कम बच रहे? 95 लाख रुपए निकालेंगे, 95 लैक्स। फेस वैल्यू से फेस वैल्यू मैच करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ? फेस वैल्यू से फेस वैल्यू मैच करते हैं। कितने फेस वैल्यू रिडीम करनी है? एक 10,000 इंटू 100, 10,000 इंटू 1,000, 1 करोड़। कितने फेस वैल्यू की फ्रेश कैपिटल आई है? 50,000 इंटू 10। आई तो वो भी प्रीमियम में ही है, पर कैपिटल से कैपिटल कंपेयर करते हैं। समझ गए? बेटा कब आया था ये पेपर? देखो कब आया था, कब आया था, कब आया था ये वाला क्वेश्चन? जून 2024। कितने नंबर का? 5 नंबर का। अलग करो ना, कोई दिक्कत नहीं, क्यों देख रही हो सोल्यूशन? हाँ हाँ। बेटा अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का आया था तो कितना बड़ा तोहफा था, सोचो। मतलब बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, बस आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए।
हाँ भैया, नहीं हुआ। सोल्यूशन देख देख के हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्लास मिस की थी क्या एक दिन तूने? वेरी गुड, अरे बधाई हो बेटा। हाँ बेटा, अब देखो पहला काम क्या करेंगे, इशू करेंगे। पहला काम क्या करेंगे, इशू करेंगे। 50,000 शेयर इशू किए मेरे हिसाब से, ऑफ 10 ईच, एट 250 पर शेयर। तो पैसे कितने आएंगे, 50,000 इंटू 250, कितने आएंगे बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट 1,25,00,000 क्या? सॉरी, अच्छा 240 है, सॉरी। तो 50,000 इंटू 240, 1,20,00,000। टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सॉरी 1,20,00,000। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,20,00,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना आ जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम, रुक तो जा माता, कितना आएगा? 50,000 इंटू 10, कितना आ जाएगा? 5,00,000। और ये कितना हो जाएगा? 1,15,00,000। ये सबको समझ में आ गया? बोलो हाँ। नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना नरेशन के फ्री के नंबर कटवा के आओगे, बता रहा हूं बेटा। एक नंबर भी चलेगा तो पास फेल का फर्क हो जाता है, इसलिए नरेशन मत छोड़ना, ठीक है? ये क्या हो गया? इशू ऑफ शेयर की एंट्री, क्लियर है क्या? अब रिडीम करते हैं, क्या करते हैं? रिडीम। कितना रिडीम करना है मुझे बताओ? 10,000, 1,000 फेस वैल्यू एट 20% प्रीमियम। तो पहले एक काम करें, सीआरआर बना लें क्या? तो क्या हो जाएगा? जनरल रिजर्व टू सीआरआर, कितना सीआरआर बनेगा बताओ बेटा? 95 लैक्स, 95। ये 95 लाख कैसे आया, मैंने आपको बताया था। 1 करोड़ का था, जिसमें से 5 लाख ऑलरेडी हमारे पास है। क्या बात समझ में आ रही? इक्विटी कैप हमेशा याद रखना, कैपिटल से कैपिटल मिलाते हैं, बार बार बोल रहा हूं। कितने की कैपिटल फेस कैपिटल रिडीम करनी है? 1 करोड़ की। कितने की फेस कैपिटल इशू हुई है? 5 लाख। ऐसे पैसे तो देखो ना ज्यादा ही आ गए, 1,20,00,000 आ गए। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन कैपिटल से कैपिटल मिलाया जाता है सीआरआर क्रिएट करने के लिए। आपने 95 लाख का क्या क्रिएट कर दिया? सीआरआर। अब सीआरआर क्रिएट करने के बाद क्या करोगे बताओ मुझे? ड्यू करोगे। क्या एंट्री होगी? प्रेफरेंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा? 1 करोड़। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट 20 लाख टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 1,20,00,000। ठीक है। अच्छा, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना? 20 लाख है। काय से निकलेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम से। काय से निकलेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम से। क्या एंट्री होगी? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितना आ जाएगा? 20 लाख। ये एंट्री हो गई। अब क्या करोगे बताओ? अब तो सब हो गया, पे कर दो। क्या एंट्री होगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, चुका दिए कितने? 1,20,00,000, 1,20,00,000। हाँ या नहीं बोलो? और आखिरी में क्या कर दोगे? जो सीआरआर बनाया था उसको वापस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। क्या एंट्री हो जाएगी? सीआरआर टू जनरल रिजर्व, कितने से हो जाएगी? 95 लाख, 95 लाख। देखो इन लोग वापस नहीं कर रहे हैं, इन लोग यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। आप चाहो तो कर सकते हो, कभी कभी कर रहे हैं, कभी कभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है क्या? तो आप अगर नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा, कर दोगे ज्यादा बेहतर ही है वैसे। हाँ या नहीं? हाँ, कुछ बोल रहे हो? नहीं, सीक्वेंस फॉलो करो तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कर सकते ना, इशू बाद में कर रहे हैं, रिडीम पहले कर रहे हैं, पैसा ही नहीं आएगा तो क्या? मेरे हिसाब से तो यही सीक्वेंस फॉलो करो तो ज्यादा अच्छा रहता है। बाकी आगे पीछे करो चल जाएगा, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। क्या? सीआरआर बाद में कर दी, रिडम्पशन की पहले कर दी तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे बात करें, वो बुक में वही कर रहे हैं उन लोग, इसलिए अब क्या ही कर सकते हैं। आगे बात करें अपन, चलिए आइए। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है 22, आप एक बार देखेंगे। ऑन 1 अप्रैल द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर। इतने रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल है 5,000 ऑफ 100 ईच। इतना हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, इतना हमारे पास जनरल रिजर्व है, इतना हमारे पास पीएनएल अकाउंट है। द कंपनी रिडीम ऑल द प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। 5 लाख 5 प्लस 5% प्रीमियम में रिडीम किया है। कितना हो जाएगा बताओ? 5,25,000 चुकाना है।
फॉर दिस पर्पज इशूड इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर, 11 रुपए में इशू हुआ है, ठीक है क्या। फॉर सच एन अमाउंट एज वॉज नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ यूटिलाइजिंग अवेलेबल प्रॉफिट्स टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू पास। अच्छा, इसमें बताया कितने शेयर इशू किए, ये बताया नहीं है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे। आप मुझे बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे, कितनी पेमेंट करनी है हमको बताओ। 5 लाख के प्रेफरेंस कैपिटल प्लस 25%, 5,25,000, ठीक है। जिसमें से कितना हमारे पास रिजर्व से हो जाएगा ये बताओ। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 14 प्लस 1,60,000 वो प्लस 1,18,540, कितना हो गया, 2,92,540। एक सेकंड, कितना आया, 292। एक सेकंड ना, कुछ देखना है मुझे। चलो आओ देखो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा, आओ देखो करते हैं। मुन्नू नियर को स्ट्रेट बैठो, यहाँ देखो सारे लोग कैसे सॉल्व करना है इसको। कौन सा क्वेश्चन था, 22। कितना रिडीम करना है मुझे ये बताओ। प्रेफरेंस कैपिटल कितनी रिडीम करनी है, 5 लाख। प्रेफरेंस कैपिटल कितनी रिडीम करनी है, 5 लाख। उसमें प्रीमियम कितना रिडीम करना है मुझे बताओ, 25,000। हाँ या नहीं बोलो। पहले हम क्या करेंगे देखो, फ्रेश कैपिटल को रिडीम करने के लिए तो दो तरीके हैं, या तो आउट ऑफ फ्रेश इशू या तो आउट ऑफ रिजर्व्स, बोलो हाँ। लेकिन सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो तो फ्री रिजर्व से ही निकलेगा, चुकाने वाला रिडम्पशन प्रीमियम जो है वो तो कहीं रिडम्पशन प्रीमियम है, ये तो कहीं से निकलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से ही, बोलो हाँ। तो पहले एक काम करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम को इसके लिए यूटिलाइज करते हैं। कितना सिक्योरिटी प्रीमियम है हमारे पास, 14,000। तो 14,000 यहां से निकाल लिया, सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो गया, राइट। कितना बच गया, 25 माइनस 14 कितना बच गया, 11,000। अब 11,000 कहाँ से निकाल लो, जनरल रिजर्व से। कहाँ से निकाल लो, जनरल रिजर्व। तो 1,60,000 में से और ये 11,000 माइनस हो गया, तो ये पूरा निकल गया। हमारे पास जनरल रिजर्व कितना बच गया बताओ, जनरल रिजर्व कितना था, 1,60,000, राइट। उसमें से कितना निकल गया, 11,000। कितना बच गया हमारे पास, 1,60,000 माइनस 11,000 कितना बच गया, 1,49,000, राइट। और हमारे पास क्या बच गया, सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो गया, जनरल रिजर्व में 1,11 बच गया, और पीएनएल में कितना बचा हुआ है, 1,18,540। 2,67,540 कितना आ गया, 2,67,540। एक सेकंड चेक कर लूं, प्लस 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 कुछ नया इशू हुआ है। कितने का नया इशू आया है, वो तो निकालना है अपने को। डिवाइडेड बाय 11 कितना आता है बताओ। नहीं 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 नहीं। देख रहे हो ये कितना है, 1,18,540, और सोल्यूशन में जाए कितना हो गया, 1,18,450। आदमी घूम जाए कैलकुलेट सोल्व कर करके, क्या बात समझ में आ रही है। और गलती भी ऐसी पकड़ने में ना नहीं आना जाए, समझ रहे हो। 1,18,000 ऊपर कितना था, 540, 540 रुपीज, और यहां जाके इनने कितना कर दिया है, 1,18,000
450। ठीक है क्या? तो इसको एक तो पहली चीज तो ये 450 नीचे वाला अपन लेते हैं, 540 की जगह इसको कितना कर दो 450। अपन जो कर रहे थे अपन अपने हिसाब से ही करेंगे। चलो आओ देखो कैसे सॉल्व होगा, मैं बता रहा हूं पूरा शुरू से। इनने गलती की थी, नहीं नहीं जो क्वेश्चन में दिया है वो नहीं, हमने सोल्यूशन के हिसाब से चेंज किया, क्वेश्चन चेंज किया है। 118 450 किया है क्वेश्चन को, 450 कर दो। हाँ क्या? नहीं समझा। नॉर्मली नहीं ली जाती, इन लोग कर दे रहे हैं, अपन कंबाइन एंट्री नहीं कर रहे हैं ना, अपन शेयर एप्लीकेशन प्रीमियम करो, जो तरीका है वही फॉलो करो, जबरदस्ती ना अपन उनके चक्कर में। देखो यहाँ पे प्रेफरेंस कैपिटल, हाँ या नहीं, रिडम्पशन प्रीमियम, मैं पूरा शुरू से बता रहा हूं देख लो। प्रेफरेंस कैपिटल, रिडम्पशन प्रीमियम, राइट। कितना चुकाना है प्रेफरेंस कैपिटल हमको? 5 लाख, और रिडम्पशन प्रीमियम कितना है? 25,000। ये इसमें किसी को डाउट है क्या? हाँ ना बोलो। प्रेफरेंस कैपिटल कितना चुकाना है? 5 लाख, और रिडम्पशन प्रीमियम कितना है? 25,000। ये लोग नहीं आए हैं क्या आज? पन्ना सन्नास लोग, सब लोग नहीं आए। और कौन? वेरी गुड। तो ये रिडम्पशन प्रीमियम कितना हो गया? 25,000। कितना हो गया? 25,000। ये समझ में आ रहा है? प्रेफरेंस कैपिटल कितना है? 5 लाख, रिडम्पशन प्रीमियम कितना है? 25,000। यहां तक क्लियरिटी है? अब हमारे पास बैलेंस कौन कौन से अवेलेबल है? बैलेंसेस कौन कौन से अवेलेबल है ये बताओ, कौन कौन से बैलेंस अवेलेबल है? सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है बताओ? सॉरी, और क्या अवेलेबल है? 1,60,000। और क्या अवेलेबल है? पीएनएल कितना? 1,18,000। डन। सबसे पहले किसके लिए पैसा निकालोगे? रिडम्पशन प्रीमियम के लिए। काय के लिए निकालोगे? रिडम भाई देखो, प्रेफरेंस कैपिटल के लिए अगर कम पड़ गया तो फ्रेश इशू किया जा सकता है, लेकिन रिडम्पशन प्रीमियम के लिए तो प्रीमियम से ही पैसा चाहिए, बोलो हाँ। और सबसे पहले किसको यूज करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम को। ये पूरा 14,000 यूज हो गया, खत्म हो गई बात, हाँ या ना बोलो। कितना बचा? 11,000। अब 11,000 के लिए क्या यूज करते हैं? जनरल रिजर्व। उन लोग ने पीएनएल यूज किया है, हम अपना जनरल रिजर्व यूज करते हैं, तो ये तो पूरा -14 होके 0 हो गया, राइट। अब इसमें से कितना यूज हो गया? 11,000, और ये 11,000 होके कितना हो गया है? 0। अब किसी की आवश्यकता नहीं है। कितना बच गया? 160 -11 कितना बच गया? 1,49,000। क्लियर है क्या? अब हमारे पास क्या क्या बचा है? 149 का जनरल रिजर्व और 118,450 का पीएनएल, हाँ या नहीं बोलो ना यार। तो एक 149 का हम क्या यूज कर रहे हैं? जनरल रिजर्व। और 118,450 के लिए क्या यूज कर रहे हैं? पीएनएल। क्या बात समझ में आ रही है? कितना कम पड़ गया ये बताओ अभी भी? 5 लाख -1,49,000 और -1,18,450 कितना होता है बताओ? 2,32,550। कितना आ जाएगा? 2,32,550। इतने के फ्रेश इशू लेके आने, इतने के क्या लेके आने हैं? फ्रेश इशू डिवाइडेड बाय 10, डिवाइडेड बाय 10। नहीं, बता रहा हूं क्यों नहीं होगा। 232 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा बताओ? 23,255। 23,255। पहले मैं एंट्री करा दूं, फिर आखिरी बताऊंगा 11 क्यों नहीं हुआ। क्लियर है क्या? अच्छा अच्छा, एक चीज फिर से बोल ही दे रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्रेफरेंस कैपिटल कितनी रिडीम करनी है और कितना सीआरआर क्रिएट करना है, इसमें दोनों में कैपिटल से कैपिटल मिलाएंगे कि प्रीमियम को इंक्लूड करेंगे? क्या कैपिटल से कैपिटल? अगर 5 लाख की कैपिटल रिडीम करनी है तो 5 लाख का सीआरआर चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब प्रीमियम मुझे लेना देना नहीं है। यहां आपको कितना रिडीम करना है आप मुझे बताओ? 5 लाख। 2,32,550 की कैपिटल रिडीम करनी है, तो 2,32,550 की क्या चाहिए? इक्विटी शेयर कैपिटल की सिक्योरिटी प्रीमियम मिला के इक्विटी शेयर कैपिटल। अरे हाँ बोलना यार। इसलिए क्या किया? डिवाइडेड बाय 10। इसलिए क्या किया? डिवाइडेड बाय 10। अगर डिवाइडेड बाय 11 करता, अगर डिवाइडेड बाय 11 करता तो नंबर ऑफ शेयर्स कम आते और कैपिटल कम आती। अरे हाँ बोलो ना यार। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता। पॉइंट बस ये है, पॉइंट बस ये है कि कैपिटल को रिडीम करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल। हाँ या ना बोलो। एक काम करो, क्वेश्चन करते हैं वाला पूरा सॉल्व, फिर मैं आपको पूरे नोट्स बनवा दे रहा हूं इसके, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हाँ या ना बोलो। चलिए क्या करेंगे इसके बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा इसके बाद? इशू करेंगे। इशू करने की एंट्री क्या होगी आप बताओ? अब तो बन जाएगी आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 एंट्रीज में। हाँ या ना बोलो।
इशू की एंट्री कर दी, फिर ये वाली ट्रांसफर करने की एंट्री कर दोगे सारी जो अपन ने निकाली है। अरे हाँ ना बोलो ना यार, चलो मैं कर ही देता हूं। पहली एंट्री क्या होगी बताओ? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना होगा बताओ? 23,255 इंटू 11। 23,255 इंटू 11, पैसा इतना आएगा ना बेटा, 23,255 इंटू 11, 2,55,805, 2,55,805। फिर क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना आएगा? 2,55,805, 23,255 0। क्या बात समझ में आ रही है? और बाकी कितना आ जाएगा बताओ मुझे, बैलेंस एक बार। 23,255। ये एंट्री हो गई इशू की। ये काई की एंट्री हो गई? इशू की। हाँ यानी बोलो। अब इशू करने के बाद मुझे क्या करना है? रिडीम करना है। क्या करना है? रिडीम। एक काम करते हैं, सीआरआर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सीआरआर। सीआरआर कितना बनाएंगे? जितना आउट ऑफ फ्रेश इशू हुआ है। क्यों 5 लाख का? 5 लाख में से 23,255 का तो क्या आया है? 5 लाख में से 23,255 का तो क्या आया है तुम्हारे पास? 5 लाख माइनस 2,32,550, 67,450। 2,67,450 का क्या बनेगा? CRR। 2,67,450 का क्या बनेगा? CRR। बात समझ में आ रही है? और वो CRR कहाँ कहाँ से बनेगा? आधा निकलेगा PNL से, आधा निकलेगा जो हाँ सामने निकाला था ना। कहाँ कहाँ से निकाला था? जनरल रिजर्व से और पीएनएल से। जनरल रिजर्व से और पीएनएल से 149 और एक 18,450। क्या एंट्री होगी बताओ? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। कितना कितना आएगा बताओ? जितना जितना आपने निकाला था। कितना निकाला था बताओ मुझे? 149, एक 18,450, एक 18,450 मिला के कितना हो गया? 267,450। 267,450 ये क्या बन गया? सीआरआर। क्या बन गया? सीआर। अरे हाँ ना बोलो ना यार। अब रिडीम करोगे, रिडीम करने की एंट्री बोलो। प्रेफरेंस कैपिटल कितने की रिडीम करने हैं? 5 लाख। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना करना है? 25,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, 5,25,000। राइट। अब प्रीमियम भी तो निकालोगे, बोलो हाँ। प्रीमियम कहां से निकाला था? ऊपर लिखा रखा है सब। 25,000 का से, 25 में से 14 का से निकाला था सिक्योरिटी प्रीमियम से, और 11 का से निकाला था जनरल रिजर्व से। का से बेटा? हमने जनरल रिजर्व से निकाला था। क्या बात समझ में आ रही है? क्या एंट्री होगी? क्या एंट्री होगी? 2 मिनट बाहर ही वेट करो। क्या एंट्री होगी? जल्दी बोलो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितने से होगा? 11,000 से। कितने से होगा? 11,000 से। जनरल 14,000 से। जनरल रिजर्व कितने से होगा? 11,000 से। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितने से होगा? 25,000 से। हाँ यानी बोलो। अब प्रेफरेंशियल होल्डर टू बैंक कर दोगे और बाकी सीआरआर को वापस से ट्रांसफर कर दोगे। इन्होंने शायद से वापस ट्रांसफर करने की एंट्री फिर नहीं की होगी। नहीं आया कि आया? ये पीएनएल टू प्रीमियम टू प्रीमियम कर दिया उन्होंने, पेमेंट ऊपर ही कर दी थी। हाँ या ना बोलो। कितनों को समझ आया? मैं एक बार आपको पूरा कॉन्सेप्ट लिख के एक बार बेसिक्स, पहले चाहे एक काम करो, इतना नोट कर लो जिसको जो भी नोट करना है, इत्मीनान से नोट करो अच्छे से। फिर मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझा रहा हूँ। पहले ये नोट कर लो ना, मेन ये है। ये नोट कर लिया है सबने? कर लो बाकी लोग। हाँ, आ जाओ भाई, आ जाओ। और कहाँ है? कि अकेला था क्या तू?
चलो बेटा, उनका प्रेजेंटेशन देखोगे तो परेशान हो जाओगे जो उन्होंने किया है। बेटा मैं राइटिंग जान मुझे खराब लिख दो ताकि तुम लोग ध्यान से सोच सोच के करो क्या है। एज इट इज साफ साफ टीप लोगे क्या फायदा, दिमाग ही नहीं चलेगा तुम्हारा। कम से कम सोचो क्या होना चाहिए, कहाँ से आया, क्यों आया, दिमाग लगेगा ना यार। एक 18 है कि एक 15 है। अब तो एंट्रीज है ना भाई, इसके बाद तो ये भी देख लेके करनी तुम लोग को। साफ सुथरा कर दूं? अरे पूरा करना पड़ेगा यार, फिर से कर दो यार, समझ लो यार। 550, 232 550, मेरे से पूछो ना, मेरे को सब पता है। 232 550। सिक्योरिटी प्रीमियम 14 में से 14 पूरा यूज हो गया। जनरल रिजर्व 160 में से 11 यूज हो गया, 149 बचा। पीएनएल उतना का उतना ही है, ठीक है। 232 550 के इशू लेके आने, डिवाइड बाय 10 तो 23 255 के इशू लेके आए। अब इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा तुमको, बताओ यार। एंट्री खुद से करो बे। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट 23 255 × 11, ये इशू कर दिया। ये वही जो तुमने वो माइनस माइनस करके निकाला उसका सीआरआर बना दिया। ये प्रेफरेंस, ये एंट्री है ना, प्रेफरेंस कैपिटल प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। ये सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। फिर आखिरी में एक पेमेंट करोगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक की, मैंने नहीं करी है। 5,25,000। देखो आओ, मेन चीजें मैं बता रहा हूं, हो गया, नोट हो गया, आप घर में कर लोगे। यहां सुन लो पहले एक बार क्या करना, बहुत टाइम दे दिया। सबसे पहला स्टेप क्या करना है मुझे बताओ। इशू, सबसे पहले आपको इशू करना है। फ्रेश इशू के नंबर ऑफ शेयर्स दे दिए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं दिए तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया पहले ये बताओ। सबसे पहले रिडम्पशन प्रीमियम के लिए प्रीमियम्स को यूटिलाइज किया, हाँ या नहीं बोलो। पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं। रिडम्पशन प्रीमियम कितना था हमारा, 25,000। उसके लिए हमने पहले प्रीमियम को यूटिलाइज किया ताकि हमको ये पता चल जाए हम कैपिटल के लिए कितना यूज कर सकते हैं, बोलो हाँ या नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम पूरा यूज हो गया, कितने का था शायद से, 14 का। और 11,000 का क्या यूज हो गया, जनरल रिजर्व। लॉजिक समझ गए, बोलो हाँ। अब जितने जनरल रिजर्व और जितने सिक्योरिटी प्रीमियम, जितने जनरल रिजर्व और जितना पीएनएल बचा है वो काहे के लिए यूज हुआ, ये 5 लाख के लिए रिडम प्रेफरेंस कैपिटल को रिडीम करने के लिए, हाँ या नहीं बोलो। प्रेफरेंस कैपिटल 5 लाख की रिडीम करनी थी, उसके लिए क्या क्या यूज हो गया, जनरल रिजर्व और पीएनएल, बोलो हाँ या नहीं। जितना जनरल रिजर्व और पीएनएल यूज हो रहा है उतना आउट ऑफ प्रॉफिट से, बोलो हाँ। उत्ते का सीआरआर बनाना पड़ेगा, उत्ते क्या बनाना पड़ेगा, सीआरआर। और बाकी का क्या लेके आना पड़ेगा, फ्रेश इशू। बाकी का क्या लेके आना पड़ेगा, फ्रेश इशू। मुझे बताओ जनरल रिजर्व से कितना यूज हुआ, जनरल रिजर्व से कितना यूज हुआ, अपन ने देखा था 1,49,000, 11,000 माइनस करने के बाद ना 1,49,000। और इसका पूरा था 1,18,450, 1,18,450, दोनों को माइनस किया, बताओ कितना आएगा, 23, क्या बोल रहे हो बे, 2,32,550। इतने की कैपिटल से चाहिए, इतने की फ्रेश इशू चाहिए, बोलो हाँ। डिवाइडेड बाय 10 ही करेंगे क्योंकि उतने की मेन कैपिटल चाहिए हमको, बोलो हाँ या नहीं। तो 23,255, तो इतना फ्रेश इशू से हो गया, इतना कैसे हो गया, फ्रेश इशू से हो गया। तो इतने की फ्रेश इशू की एंट्री आएगी, इतने का क्या बन जाएगा, सीआरआर। इतने क्या बन जाएगा, सीआरआर। और ये काय के लिए निकल जाएगा, पीएनएल से। इतना काय कहां से निकल, काय के लिए निकल जाएगा, रिडम्पशन प्रीमियम के लिए। काय के लिए, रिडम्पशन प्रीमियम के लिए, हाँ बोलो ना यार। और बाकी फिर पेमेंट कर दोगे। अब यहां से देखते हुए, सिर्फ इसको देखते हुए एंट्री बताओ, पहली एंट्री क्या होगी, इशू की 23,255 के हिसाब से, हाँ। फिर रिडम्पशन ड्यू कर दो, चलो उसके पहले सीआरआर बना लो। क्या बना लो, सीआरआर। सीआरआर कहां से बनेगा, ये दोनों से, जनरल रिजर्व ये टू सीआरआर। सीआरआर बन गया। अब ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। अब क्या करो,
ड्यू कर दो तो क्या एंट्री होगी, प्रेफरेंस कैपिटल रिडम्पशन प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अच्छा रिडम्पशन प्रीमियम डेबिट किया है तो उसके लिए निकालना पड़ेगा पैसा, कहां से निकलेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम से और जनरल रिजर्व से। हाँ या नहीं बोलो। एक बात अकाउंट्स के पेपर में याद रख के रहना, ज्यादा नंबर चाहिए नीचे नोट्स डाल के आओ। क्या होता है ना, कई बार इन लोग सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ जनरल रिजर्व क्या यूज किया है, पीएनएल। क्या यूज किया है, पीएन। तुम जितना अपने आप को एक्सप्रेस करके नोट डाल के आओगे ना, एग्जामिनर उतना कॉन्फिडेंट रहेगा कि तुमको बनती थी चीजें। क्या बात समझ में, नीचे नोट डाल के आओ कि वी हैव यूटिलाइज्ड द प्रीमियम्स इन दिस ऑर्डर, कि पहले हमने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया है, फिर हमने जनरल रिजर्व यूज किया है। ऑल्टरनेटिवली कुछ और किया जा सकता था, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है इसलिए हमने उसको पहले यूज किया है। क्या बात समझ। और भी जहां जहां कंफ्यूजन लग रहा है ना कि ये करेंगे कि ये करेंगे, कोई एक चीज तुम करोगे उसके नीचे नोट डाल लो कि हमने ये अजम्पशन लेके ये किया है। जितने अजम्पशन तुम अपने पेपर में लिख के आओगे उतने ज्यादा तुम स्कोर करके आओगे अकाउंट्स में। हाँ या ना बोलो, बना कि नहीं बना, पक्का आया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। थक गए क्या, अभी कौन सा किया हमने, एक 21 वाला खुद से करोगे क्या, देखो सेम क्वेश्चन है। मुझे लगा मैंने बता दिया तब, वो भी लिखवा दूं कि और क्या लिखवाना है, कि सबसे पहले सीक्वेंस। चलो लिखवा दे रहा हूं। सबसे पहले क्या करोगे सीक्वेंस में, बताओ पहला काम क्या होगा। सबसे पहले इशू करना है, ठीक है क्या, सबसे पहले फ्रेश इशू करेंगे, सीक्वेंस ना। सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रेश इशू। फिर फ्रेश इशू के बाद क्या करेंगे बताओ, सीआरआर बनाएंगे। हाँ ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, चार्ज कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 फ्रेश इशू करेंगे। नंबर 2 क्या करोगे, सीआरआर बनाओगे, ठीक है क्या। ठीक है, जहां सीआरआर बनाओगे लिखा हो ना, स्टेप 2 क्या लिखा, क्रिएट सीआरआर ना, वहां पे लिख लो नोट फॉर क्रिएशन ऑफ सीआरआर। इट शुड बी इक्वल टू फेस वैल्यू of preference shares redeemed, face value of preference shares redeemed minus face value of equity shares issued, equity shares issued, equity shares issued minus face value of equity shares issued, face value of preference shares redeemed minus face value of equity shares issued, और वाइस वर्सा। क्या मतलब हुआ इसका जो लिखा तुमने, जितना प्रेफरेंस कैपिटल है हमको सीआरआर कितना बनाना है, जितना प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम करना है माइनस जितना क्या इशू कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स की भी फेस वैल्यू, बात समझ में आ रही है। तो बाकी का क्या बनाना है, सीआरआर। बाकी क्या बनाना है, सीआरआर। और वाइस वर्सा क्या मतलब हुआ, जितने का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर चुके हो, बाकी का मतलब जितने का सीआरआर यूज कर चुके हो, बाकी का क्या लेके आना है, फ्रेश इशू। बाकी क्या लेके आना है, फ्रेश इशू। मतलब 100 रुपए की प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम करनी है, अगर 60 रुपए सीआरआर का बना, 60 रुपए काय में पड़े आपके पास रिजर्व में, तो 40 का क्या लेके आओगे, फ्रेश इशू। या 40 का फ्रेश इशू लेके आए तो 60 रुपए कहां से निकालोगे, सीआरआर। कुल मिला के फेस वैल्यू से फेस वैल्यू देखना है, प्रीमियम को कंसिडर नहीं करना है, ना रिडम्पशन प्रीमियम को ना इशू प्रीमियम को। हाँ बोलो ना यार, जितने फेस कैपिटल के रिडीम कर रहे हो, जितने फेस कैपिटल के रिडीम कर रहे हो, उतनी फेस कैपिटल की या तो इक्विटी शेयर्स चाहिए, या तो उतनी फेस कैपिटल क्या चाहिए, सीआरआर, या तो कॉम्बिनेशन में चाहिए। बात समझ में आ गई। अगर 5 लाख के इक्विटी शेयर रिडीम कर रहे थे तो 5 लाख रुपए का से निकाला रिजर्व से, और बाकी का से निकाला इक्विटी शेयर कैपिटल से। अरे बेसिक बात है, हाँ या ना बोलो। चलिए इतना हो गया है। मैं एक काम करूं, एक काम करते हैं रुक जाओ। अगला क्वेश्चन होमवर्क नहीं अभी करो। कौन सा क्वेश्चन है, 21। और फिर मैं बाकी सारे क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा। सिमिलर क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे सब, जो नहीं बनेंगे कल डाउट्स लेके खत्म करूंगा इस चैप्टर को। क्या, कहां तक लिखा तुमने, पहले क्या लिखा, फ्रेश इशू, फिर क्या क्रिएट किया, सीआरआर, फिर क्या करोगे, प्रेफरेंस कैपिटल ड्यू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल ड्यू।
रिडम्पशन ऑफ थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल ड्यू, ठीक है। फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन निकालोगे, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखा। फिर क्या करोगे, पेमेंट, पेमेंट टू प्रेफरेंस कैपिटल, हाँ पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर ट्रांसफर सीआरआर टू जनरल रिजर्व, ये हर बार कर नहीं रहे उन लोग, लेकिन स्टिल लिख लो, सीआरआर टू जनरल रिजर्व। क्या क्या हुआ, फ्रेश इशू किया, सीआरआर बनाया, रिडम्पशन ड्यू किया, रिडम्पशन ड्यू करने के बाद ध्यान रखना सिक्योरिटी प्रीमियम निकालना भूल जाते हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन निकालना भूल जाते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन निकाला सिक्योरिटी प्रीमियम से, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो जनरल रिजर्व से, ठीक है। वो निकालने के बाद क्या किया, पे किया, क्या किया, पे किया, और पे करने के बाद वापस से सीआरओ का पेमेंट ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। चलिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, कम मतलब ठंडी लग रही गर्मी लग रही, अभी अपन ने कौन सा क्वेश्चन नंबर किया है, और 21 देखो, बीटा लिमिटेड 10,000 रिन्यूअल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली कॉल्ड ऑफ रिडम्पशन और 10% प्रीमियम में करना है। द फॉलोइंग बैलेंस इज अपीयर्ड, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है 10 लाख, कॉल्स इन अरियर्स कितना है 20,000 जो मिलना बचा है अभी भी, जनरल रिजर्व में इतना है, सिक्योरिटी प्रीमियम में इतना है, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व में इतना है, और इट इज ascertained दैट कॉल्स इन अरियर्स आर ऑन अकाउंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 10,000 शेयर्स हेल्ड बाय 4 मेंबर्स whose whereabouts are not known। 1 लाख ऑफ दी फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व इज फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, मतलब इसको भी यूज कर सकते हैं। बैलेंस इन जनरल रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम इज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन एंड शॉर्टफॉल टू बी मेड बाय द इक्विटी इशू ऑफ इक्विटी ऑफ 10 ईच एट पार। द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज ड्यूली कैरिड आउट। क्या करना है बताओ, देखो कितने प्रेफरेंस कैपिटल कितनी है मुझे ये बताओ, मैं बस हिंट दे रहा हूं आपको, कितनी प्रेफरेंस कैपिटल है 10 लाख, ऑफ 100 ईच बोला है 10 ईच बोला है, कुछ नहीं बोला ना, बोला होगा ना 100 ईच, कितने ईच है 100 ईच, कितने प्रेफरेंस कैपिटल हुए 10 लाख डिवाइडेड बाय 100 करो, कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस कितने हुए 10,000, जिसमें से 1,000 का कॉल इन अरियर से बोलो हाँ, और बोला कॉल इन अरियर्स नहीं मिल पाएगा, हुज वेयर अबाउट्स आर नॉट नोन, मतलब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाता है, यानी 10,000 की जगह कितने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करोगे 9,000, कितने रिडीम करोगे 9,000, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स थे बोलो हाँ, 1,000 ने धोखा दे दिया, कितने बचे 9,000, 9,000 के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करोगे, अरे हाँ ना बोलो ना यार, नहीं आ रहा है, कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे 10, कितने रिडीम करने हैं 9,000, अब 9,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा 9 लाख, 9,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा 9 लाख, इतने की प्रेफरेंस कैपिटल, फिर इतने की सिक्योरिटी प्रीमियम चाहिए हमको, कितने प्रीमियम में रिडीम करना है, कितने प्रीमियम में रिडीम करना है 10% में, तो 9 लाख का 90,000 रुपए। सेम क्वेश्चन सॉल्व करो, पहले प्रीमियम को यूटिलाइज करो काहे के लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए, और बाकी जैसा आपने क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस कॉल्स इन अरियर्स का अलग अमाउंट था, फॉरेन रिजर्व भी फ्री रिजर्व है उसको यूटिलाइज कर सकते हो, बस नाम अलग सा है और कुछ नहीं है। बनेगा क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम करेंगे। कर दूं एक सेकंड कर, रिमोट किसके पास है, यहाँ नहीं है ना बेटा रिमोट, किसी के पास है क्या एसी का रिमोट, बाहर कैसे होगा भाई, चलो क्वेश्चन करो मैं देख रहा हूँ, एसी का रिमोट नहीं मिल रहा हमारे रूम का, पीछे वाले तो मांग रहे हैं।
हाँ भैया। क्या? हाँ हाँ हाँ, ले सकते हो। मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिडम्पशन प्रीमियम के लिए कितना है? रिडम्पशन प्रीमियम ये बताओ पहले। 90,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? अबे सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 80,000। 10,000 रुपये लोगे, ठीक है, ले सकते हो। या तो कुछ और भी ले सकते हो, जनरल रिजर्व, पीएनएल कुछ भी ले सकते हो, वो फ्री रिजर्व ही है। इनने क्या लिया है देखो, जनरल रिजर्व लिया है इनने। जनरल रिजर्व ले लो। हाँ। कितना? फॉरेन एफपीआर इन लोगों ने कितना लिखा है यहाँ पे? बेटा एक सेकंड, क्वेश्चन में एक चीज ध्यान से पढ़ी नहीं मैंने, आपको पढ़नी है। 1 लाख ऑफ द एफपीआर इज फ्री रिजर्व। पूरा 3 लाख का नहीं, मतलब पूरा। फॉरेन प्रोजेक्टेड रिजर्व कितना है तुम्हारा? 4 लाख। 4 लाख में से फ्री कितना है? 1 लाख। यानी 1 लाख को ही यूटिलाइज कर सकते हो, बाकी किसी को यूटिलाइज नहीं कर सकते। आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, ठीक है क्या? 1 लाख ही काउंट करेंगे, बाकी 3 लाख को छू नहीं सकते आप। क्या हो गया बेटा? कल नहीं आई थी ना? वेरी गुड बेटा। अरे ये क्या बात हुई यार, उसमें मेरी गलती बता दी। वाह यार, टैलेंट तुम्हारे अंदर तो है यार, कुछ भी कहो। कछू बन रहा है। कितना रिडीम करना है प्रेफरेंस कैपिटल, कितना रिडम्पशन प्रीमियम, जितना रिडम्पशन प्रीमियम है उसमें से कितना कहाँ यूटिलाइज करोगे, बैठ के इत्मीनान से सॉल्व करो, बनेगा। कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, यही पढ़ाऊंगा आज। कितने की इक्विटी इशू करनी है ये पूछ रही हो? 9 लाख आएगी ना? हाँ, 2,10,000। गुड। तुम्हारा कितना आया बेटा? बेटा 2 मिनट रुक जाना। कौन सा? उसको छोड़ देंगे। देख लो, मैं करा दे रहा हूँ। सोल्यूशन मत देखना बेटा, उन्होंने बहुत घुमा घुमा के किया है, तू अपने हिसाब से करना। बिल्कुल सही। हाँ, मतलब कुछ भी अलग नहीं करना है, पूरा लेना है। मैं एक बार बोलो तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ देख लो। मैं एंट्रीज आप पास करोगे, मैं आपको कैलकुलेशन दिखा दे रहा हूँ। मुंडू जन को स्ट्रेट बैठो, और मैं प्रेजेंटेशन का तरीका भी दिखा रहा हूँ, देख लो यहाँ पे सब लोग। बनेगा सबसे, कोई कुछ नहीं करेगा। सबसे पहले देखो कितनी ये रिडम्पशन किस किस का करना है, प्रेफरेंस कैपिटल कितनी रिडीम करना है ये बताओ। और रिडम्पशन प्रीमियम कितना है? ये दोनों में किसी को डाउट है क्या? अबे टाइम पास मत करो, यहां देख लो सब। बैलेंसेस कौन कौन से हमारे पास, ये यहां लिख लिया करो। कौन कौन से बैलेंसेस है बताओ मेरे पास। सिक्योरिटी प्रीमियम है, कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम बताओ? 80,000, ठीक है। 6 लाख, ओके। फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व कितना है? वैसे लिखा कितना हुआ है क्वेश्चन में? 4 लाख। ठीक है, और क्या है?
बस कॉल सीनियर्स तो कोई रिजर्व तो होता नहीं है, इसमें से पहले ही कितना माइनस कर दो, 3 लाख, कितना बच गया, 1 लाख। ये समझ में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था। अच्छा, सबसे पहले किसके लिए पैसा यूटिलाइज करोगे, रिडम्पशन प्रीमियम। काय के लिए, रिडम्पशन प्रीमियम। किसको यूटिलाइज करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को। तो ये 80,000 कहाँ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम से आया। हाँ या बोलना यार, कितना बच गया, 10,000। ये 80,000 माइनस होके 0 हो गया। क्लियर है क्या। जनरल रिजर्व भी कितना यूज हुआ, 10,000, और ये 10,000 पूरा कहाँ यूज हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम में जनरल रिजर्व। ये कितना हो गया, 0। और ये कितना बच गया, 5,90,000। कितनों को ये बात समझ में आई, हाथ उठाओ। भाई बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, पहले पूरा काय के यूटिलाइजेशन में यूज करना है। बेटा आवाज नहीं आ रही, मेरे को आवाज आनी चाहिए। सबसे पहले किस लिए यूटिलाइज करना है, रिडम्पशन प्रीमियम के लिए। किसके लिए, रिडम्पशन प्रीमियम के लिए। बाद में काय में जाना है, कैपिटल में। रिडम्पशन प्रीमियम का अमाउंट बोलो कितना था, कितना था, 90,000। जिसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम से कितना मिल गया, 80,000। कितना कम पड़ रहा है, 10,000। 10,000 कहां से निकाला, जनरल रिजर्व से। हाँ, कितना बच गया, 0, राइट। अब एक काम करो, प्रेफरेंस कैपिटल को यूज करो। कितना यूज करो, प्रेफरेंस कैपिटल 9 लाख के लिए। जनरल रिजर्व कितना बचा है हमारे पास, बताओ कितना बचा है, 5,90,000, राइट। एफपीआर कितना बचा है हमारे पास, बताओ। पूरे रिजर्व्स खत्म हो गए, बाकी का फ्रेश इशू लाना पड़ेगा। बाकी क्या लाना पड़ेगा, फ्रेश इशू। माइनस करो, बताओ कितना आएगा, 9 लाख माइनस 590 माइनस 1 यानी 6 लाख। 9 लाख माइनस 690, 2,10,000 का क्या लेके आना पड़ेगा, फ्रेश इशू। क्या लेके आना पड़ेगा, फ्रेश इशू। कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे, फेस वैल्यू बताइए क्या, 10 ईच। एट पार होता है, प्रीमियम होता, कुछ भी होता, हमें मतलब नहीं है। हम 2,10,000 डिवाइडेड बाय क्या करते, 10। कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं, 21,000। कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने हैं, 21,000। अभी कितनों को समझ आया, बहुत बेसिक है। हाँ या नहीं बोलो। अब इशू करने की एंट्री पास करो। पहले एंट्री का की करोगे, फ्रेश इशू की। कितने नंबर ऑफ शेयर्स, 21,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। सेकंड एंट्री का की करोगे, लिखवाया मैंने तुमको अभी, सीआरआर बनाओगे। कहां से बनेगा सीआरआर, जनरल रिजर्व से 590, एफपीआर से 1 लाख, बाकी क्या बन जाएगा, सीआरआर। ये वाली कहानी हो गई, बोलो हाँ। फिर रिडम्पशन ड्यू करोगे, क्या करोगे, रिडम्पशन ड्यू। रिडम्पशन ड्यू करने के बाद रिडम्पशन प्रीमियम का पैसा कहां से निकलेगा, 80,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से और 10,000 जनरल रिजर्व से, राइट। इसके बाद क्या करोगे, पेमेंट करके वापस से सीआरआर में ट्रांसफर। एंट्री, एक काम करेंगे, किसी ने भी सोल्यूशन देखा है और एंट्री एक की भी गलती मैं कूट दूंगा, करो ध्यान से, जल्दी। सामने आपके पास, सामने सब कुछ है, एंट्री पास करो। और जैसा प्रेजेंटेशन मैंने किया था ऐसा प्रेजेंटेशन करोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कितना प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम करनी है, कितना रिडम्पशन प्रीमियम में यूज करना है। पहले नीचे सारे रिजर्व्स की लिस्ट बना लो, रिजर्व्स को पहले यूज करो रिडम्पशन प्रीमियम के लिए, बाद में कैपिटल के लिए। हाँ, एक सेकेंड।
हो गया, एंट्री हुई। क्या एंट्री हुई बताओ, सबसे पहले एंट्री कौन सी हुई है बताओ, सबसे पहले इशू की एंट्री क्या आई बताओ मेरे को, बताओ बताओ। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, कितने का, 2,10,000 था ना शायद से, तो 21 लाख आ जाएगा। हाँ, 21,000 शेयर आए थे। कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? अच्छा, 21,000 शेयर आए थे, ठीक है, 2,10,000। फिर प्रीमियम को, फिर तुमने एक बार बीच में ये क्या किया होगा, सीआरआर में ट्रांसफर किया होगा, ठीक है क्या, ये इन लोग पहले करते थे, हम बाद में कर रहे हैं, यहाँ पे सीआरआर को ट्रांसफर किया, फिर हमने ड्यू किया, फिर हमने पे किया, फिर ड्यू किया और फिर हमने क्या किया, पे किया, प्रीमियम को निकाला, प्रीमियम को निकाला, जनरल रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, चल जाएगा क्या? हाँ या नहीं बोलो। और फिर सीआरआर को जनरल रिजर्व में ट्रांसफर इन लोग नहीं कर रहे, नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। हाँ या नहीं बोलो, चलेगा। पहले सीआरआर, पहले ड्यू, पहले इशू, सीआरआर, फिर ड्यू, फिर प्रीमियम से निकालना, फिर पे करना, फिर और सीक्वेंस आगे पीछे चल जाएगा। बस तुम अपने दिमाग में एक सीक्वेंस बना लो ताकि गलती ना हो, कोई एंट्री छूटे ना, इसलिए मैंने बना दिया है। इनका वाला सीक्वेंस फॉलो करोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ना, डेट वाइज इन लोग जा ही नहीं रहे ना, क्योंकि कुछ भी समस्या। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 20, एक काम करो ना, कहां से शुरू हो रहा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस? 13वें क्वेश्चन से। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया? 21। शुरू करना 13 से, आपका होमवर्क है आज 13 से 17 तक करके आओगे आप। जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे मैं आपको कल करवाऊंगा। 13 to 17 क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17। 13 to 17 आपके होमवर्क है। प्लीज बेटा ईमानदारी से करके आना। जो अभी अपनी पढ़ाई में ईमानदारी नहीं दिखा रहा है बेटा, आईसीएसआई रिजल्ट में ईमानदारी पूरी दिखाता है, ठीक है? तो प्लीज ऐसा कोई कर्म ना करें, आपसे अनुरोध है। अभी नहीं, मैं अभी एक साथ कल जब लूंगा ना तब एक बार बता दें। अभी पहले प्रेफरेंस केयर पूरा कंप्लीट कर लेना, फिर मैं 11 भी करा दूंगा तुमको। एक अंडर राइटिंग वाला भी छूटा हुआ है अपना, ठीक है? जो जो क्वेश्चन छूटे हुए उसको नोट करके रख लो, मैं करवा दूंगा। अब अपन क्या शुरू कर रहे हैं, अंडर राइटिंग के वो, सॉरी अंडर राइटिंग बोल रहा हूँ, एफएम में क्या करना था अपन को, इंडिफरेंस एनालिसिस के क्वेश्चन होमवर्क दिए थे मैंने, वो निकाल लो, उसमें जो डाउट है वो पूछ लो, फिर वो करवा देता हूँ मैं। जाओ जल्दी फटाक से।